हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल क्रिएटर इंग्लिश ग्रामर में। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी का टाइटल है 6 वाइज मैन, यानी 6 बुद्धिमान व्यक्ति। तो दोस्तों, इस कहानी में छः छः बुद्धिमान व्यक्ति एक ऐसा एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो इनका एक्सपेरिमेंट देखकर बहुत मज़ा आने वाला है। तो दोस्तों, अगर वीडियो को आप पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करो। तो दोस्तों, इस कहानी में आपको नए नए इंग्लिश वर्ड्स सीखने को मिलेंगे और प्रत्येक वर्ड की करेक्ट प्रोनाउंसिएशन सीखने को मिलेगी। तो दोस्तों, इस कहानी में आपको प्रत्येक इंग्लिश वर्ड का हिंदी में अर्थ करना बताया जाएगा इस कहानी में, और आपकी ग्रामर का रिवीजन होगा। तो दोस्तों, कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। इस कहानी में ग्रामेटिकली आपको बिल्कुल बेसिक तरीके से अर्थ करना सिखाया जाएगा। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वंस देयर लिव्ड 6 वाइज मैन इन अ विलेज। तो वंस माने होता है एक बार, देयर। तो दोस्तों, यहाँ पर जो आई नहीं है, यहाँ पर ई, ये एडिटिंग करने में हो गया है। यहाँ आई नहीं है, ये यहाँ पर ई है। देयर लिव्ड माने होता है रहता था, ये देयर का प्रयोग है। 6 माने होता है 6, वाइज माने होता है बुद्धिमान, मैन माने होता है व्यक्ति या आदमी। यहाँ पर ये देखो, जो MEN है, वैसे मैन की अंग्रेजी होती है MAN। तो यहाँ सिंगुलर से प्लूरल जब बनाते हैं तो एक ही जगह पे ई लगाते हैं, तो ये बहुवचन हो गया। यहाँ ये प्रपोजिशन है इन माने में, और माने एक, और विलेज माने होता है गांव। तो देखो दोस्तों, एक बार एक गांव में 6 बुद्धिमान व्यक्ति रहते थे। वन डे दे डिसाइडेड टू गो ऑन अ जर्नी। तो वन डे माने होता है एक दिन, दे माने होता है उन्होंने, डिसाइडेड माने निश्चय किया, टू गो माने जाने का, ऑन माने पर, अ माने एक, जर्नी माने यात्रा। तो देखो, पहले ये समझ लो, ये जो सब्जेक्ट हमारा आया है दे, और इसमें जो वर्ब आई है ये डिसाइड की सेकंड फॉर्म आई हुई है। तो ये किस टेंस का वाक्य हो जाएगा? तो ये हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस का वाक्य हो जाएगा। तो देखो, इसका अर्थ क्या होगा? तो एक दिन उन्होंने एक यात्रा पर जाने का निश्चय किया। तो उन्होंने एक यात्रा पर जाने का निश्चय किया। तो दे सेट आउट टुगेदर। दे माने होता है उन्होंने, सेट माने या फिर वे, दे माने होता है उन्होंने भी कह सकते हैं या वे कह सकते हैं। सेट माने बैठ गए। आउट टुगेदर माने होता है एक साथ या साथ साथ कह सकते हैं। साथ साथ का भी अर्थ होता है यहाँ, या फिर एक साथ, कुछ भी कर लो। तो देखो, यहाँ पर ये पहले ये देखो, जो वर्ब है हमारी सेट,
ये जो सिट की सेकंड फॉर्म है सेट, तो ये भी पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस का वाक्य है। तो देखो इसका अर्थ कैसे निकलेगा, तो वे एक साथ बैठ गए। ऑन द वे दे केम टू अ रिवर। तो ऑन माने होता है पर यहाँ पर ये पर का अर्थ नहीं निकलेगा, या मैं का अर्थ निकलेगा, ठीक। द वे माने होता है रास्ता, दे माने वे, के माने आ गए, टू अ रिवर यानी नदी के पास। यहाँ पर एक ए माने होता है एक नदी के पास। तो देखो यहाँ सड़क या रास्ते के लिए मैं की अंग्रेजी ऑन लाते हैं, ये प्रपोजिशन है। तो देखो अब यहाँ पर जो दे हमारा सब्जेक्ट आया है और दे के साथ में जो वर्ब आई है वो कम की सेकंड फॉर्म आई है केम, तो ये भी पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस का वाक्य है। तो चलो देखते हैं। तो रास्ते में वे एक नदी के पास आ गए। विच वॉज वेरी डीप, विच माने होता है जो, वॉज माने थी, वेरी माने बहुत, डीप माने गहरी। जो बहुत गहरी थी, जिस नदी के पास भी आ गए थे तो वो नदी कैसी थी, वो नदी बहुत गहरी थी। तो दोस्तों अब तक आपने क्या सीखा, एक बार एक गांव में 6 बुद्धिमान व्यक्ति रहते थे। एक दिन उन्होंने एक यात्रा पर जाने का निश्चय किया। वे एक साथ बैठ गए। रास्ते में वे एक नदी के पास आ गए। जो नदी थी वो बहुत गहरी थी। चलो दोस्तों आगे देखते हैं। देयर वॉज नो बोट एंड हैंस दे हैड टू स्विम अक्रॉस। तो देखो देयर वॉज नो बोट, देयर माने होता है वहाँ, वॉच माने थी, नो माने नहीं, बोट माने होता है नाव। पहले यहाँ तक देखो, तो वहाँ कोई नाव नहीं थी। एंड माने होता है और, हैंस माने होता है इसलिए, देव माने उन्हें, हैड टू माने होता है पढ़ा, टू स्विम माने तैरना, अक्रॉस माने पार। तो देखो और इसलिए उन्हें पार करने के लिए तैरना पड़ा। तो देखो दोस्तों, तो वो एक नदी के पास पहुंच जाते हैं और जो नदी थी वो बहुत गहरी थी। तो वहाँ कोई नाव नहीं थी और इसलिए उन्हें पार करने के लिए तैरना पड़ा। तो चलो आगे क्या होता है। दे ऑल रीच्ड द अदर बैंक सेफली। तो देखो दे माने वे, ऑल माने होता है सभी, रीच्ड माने पहुंच गए, द अदर माने दूसरे, बैंक माने किनारे, सेफली माने सुरक्षित। तो देखो
पहले हमारा ये देखो सब्जेक्ट हमारा दे है और वर्ब जो आई है रीच, इसकी रीच की सेकंड फॉर्म है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस का वाक्य हो गया, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म आते हैं। तो देखो वे सभी दूसरे किनारे पर सुरक्षित पहुंच गए। तो देखो जैसे उन्होंने जो वहाँ पर जो नदी पार की थी, तो वे नदी को पार करके वे सभी दूसरे किनारे पर सुरक्षित पहुंच गए। तो चलो दोस्तों आगे क्या होता है, आर वी ऑल सेफ सेड वन ऑफ देम। तो देखो आर माने होता है हैं, वी माने हम, ऑल माने सभी, सेफ माने सुरक्षित। सेड माने कहा, वन माने एक। तो देखो वन ऑफ देम उनमें से। तो देखो पहले यहाँ देखते हैं, तो यहाँ पर जो हमारी हेल्पिंग वर्ब आर पहले आई है, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है ये, और इसमें वर्ब का आया है इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो देखो पहले हम इसका अर्थ करेंगे। तो देखो उनमें से एक ने कहा, तो जैसे उन्होंने नदी जो पार की थी, जो नदी पार करके वो दूसरे किनारे पर पहुंच गए थे, तो उनमें से एक ने कहा क्या हम सभी सुरक्षित हैं। तो उसमें से एक कह रहा है क्या हम सभी सुरक्षित हैं। तो लेट अस काउंट एंड सी सेड द अदर। लेट अस माने होता है आओ, लेट अस माने होता है आओ, काउंट माने गिने, एंड माने और, सी माने देखें, सेड माने कहा, द अदर आने दूसरे ने। तो देखो यहाँ पे फिर क्या होता है, फिर उसमें से दूसरा कहता है, उसमें से दूसरा व्यक्ति क्या कह रहा है, दूसरे ने कहा आओ गिने और देखें। तो जैसे ही वो नदी पार करके दूसरी किनारे पर पहुंच गए थे, तो उसमें से दूसरा कह रहा है आओ गिने और देखें। द फर्स्ट मैन काउंटेड 1 2 3 4 5। तो देखो द फर्स्ट मैन यानी पहले व्यक्ति ने, काउंटेड माने होता है गिना। अब पहला व्यक्ति जो है वो गिन रहा है, तो कैसे गिनना है, 1 यानी एक, वो गिन रहा है सभी लोगों को, जो 6 बुद्धिमान थे उनको गिन रहा है, 1 2 यानी 2, 3 यानी 3, 4 यानी 4, 5 यानी 5। तो देखो पहले व्यक्ति ने गिने, ये कैसे गिने, 1 2 3 4 5 ऐसे गिने। तो आगे देखो दोस्तों, ही काउंटेड ओनली द अदर्स एंड सेड। तो देखो ही माने उसने, काउंट माने गिने, ओनली माने केवल, द अदर्स यानी दूसरे। तो देखो यहाँ पर काउंट की सेकंड फॉर्म है, ये भी पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस का वाक्य है। तो देखो उसने केवल दूसरे गिने, तो जो गिन रहा था तो उसने अपने को नहीं गिना, अपने को नहीं गिना, जो दूसरे वहाँ पर जो खड़े थे तो वो गिने थे उसने, तो उसने केवल दूसरे गिने। एंड सेड और, जो गिन कर वो क्या कह रहा है, और सेड बोला या कहा, और बोला लुक देखो, वन ऑफ अस इज मिसिंग। तो यानी हम में से एक, वन ऑफ अस माने होता है हम में से
एक, इज माने है, मिसिंग माने गायब। तो कह रहा है हम में से एक गायब है। तो चलो दोस्तों आगे देखते हैं। देयर आर ओनली 5 ऑफ अस हियर। देयर माने होता है वहाँ, आर माने हैं, ओनली माने केवल, 5 माने 5, ऑफ अस माने हम में से, हियर माने यहाँ। तो कह रहा है यहाँ केवल हम में से 5 हैं। जो उसने गिने थे, जो दूसरे ने गिने थे, तो वो क्या कह रहा है, यहाँ केवल हम में से 5 हैं। द सेकंड वाइज मैन सेड। द सेकंड माने होता है दूसरे ने, वाइज माने बुद्धिमान, व्यक्ति, मैन माने होता है व्यक्ति, ने कहा, यानी दूसरे बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा। अब दूसरा बुद्धिमान व्यक्ति क्या कह रहा है, तो देखो, यू आर सिली। यू माने होता है तुम, आर माने हैं, सिली माने मूर्ख। तुम मूर्ख हैं। लेट मी काउंट। लेट माने होता है दो या दीजिए, मी माने मुझे, ये लेट के प्रयोग में से है, काउंट माने गिनने, गिनने। तो वो क्या कह रहा है, मुझे गिनने दो। तो दूसरा जो बुद्धिमान व्यक्ति जो कह रहा है, तो मूर्ख हो, मुझे गिनने दो। तो कैसे गिनना है वो, 1 यानी 1, 2 यानी 2, 3 यानी 3, 4 यानी 4, 5 यानी 5। जो बुद्धिमान व्यक्ति बन रहा था उसने भी ऐसे ही गिने, 1 2 3 4 5। यस, हाँ। अब ये कह रहा है हाँ, यू आर राइट। यू माने तुम, आर माने हो, राइट माने सही। तुम सही हो या फिर तुम सही कह रहे हो। 1 ऑफ अस इज मिसिंग। हम में से 1 ऑफ अस माने होता है हम में से, इज माने है, मिसिंग माने गायब। तो हम में से एक गायब है।